Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर डॉक्टर आर.एस. चहल, जो कि वाइस चेयरमैन हैं स्पाइन सर्जन के गंगाराम हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, एक वीडियो आज बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का। तो जिस तरीके से अगर कहा जाए, दिल्ली सरकार के मंत्री रहे हैं वो, जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि उनको फिजियोथेरेपी जो है वो दी जा रही है। वो वीडियो आपने भी देखा है, क्या हम इसको फिजियोथेरेपी समझे? इसकी परिभाषा क्या है सर? शान जी, जैसे आपने बताया कि उनको एक मसाज टाइप वीडियो मार्केट में है और ये फिजियोथेरेपी कहा जाए कि नहीं। मसाज और अक्यूप्रेशर, अक्यूपंक्चर में डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर स्पेशलाइज्ड बंदा करे, जो फिजियोथेरेपिस्ट भी ट्रेंड होते हैं कि कौन सा पॉइंट दबाना है, कौन सी मसल को करना है, तो एक वो अक्यूप्रेशर, अक्यूपंक्चर या फिजियोथेरेपी बन सकता है। पर इसमें बड़ा एक ब्लरिंग पॉइंट है कि कहना कि वो मसाज है या अक्यूप्रेशर है। डिपेंड करता है करने वाले की क्या क्वालिफिकेशन है। लेकिन जिस तरीके से वीडियोस में हम देख रहे हैं कि वो पैरों की मालिश जो है वो कर रहे हैं, कंधे की मालिश कर रहे हैं, सिर की मालिश कर रहे हैं। अगर हम समझें कि किसी का स्पाइन में अगर कोई सर्जरी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जैसे कि उनका कहना है कि 2 सर्जरियां हुई हैं उनकी जेल में, तो डॉक्टर ने नियमित फिजियोथेरेपी की उनकी सलाह दी है। तो क्या फिजियोथेरेपी उनके लिए ज़रूरी होती है या नहीं होती है, जिनकी स्पाइन सर्जरी वगैरह होती है? फिजियोथेरेपी बड़ी ज़रूरी होती है स्पाइन सर्जरी के बाद, क्योंकि मसल्स को रीट्रेन करना पड़ता है, उनको स्ट्रेंथ करना पड़ता है, पेन रिलीविंग के लिए पॉइंट्स करना पड़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो फिजियोथेरेपी तो एक अच्छा और ज़रूरी एक है स्पाइन सर्जरी के बाद। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से अगर हम समझें, आपका विवाद मैं समझना भी चाहूँगा कि ये इसके ज़रिए आप हमें समझाएं कि अगर किसी की स्पाइन में सर्जरी हुई है तो उसका पैरों से क्या रिलेशन रहता है? क्या वाकई पैरों में उसको फिजियोथेरेपी देने से आराम मिलता है, या सिर में अगर हम उसको थेरेपी देते हैं तो उससे आराम मिलता है? देखिए शान जी, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये स्कल से लेके पेल्विस तक, और डिफरेंट बोन्स हैं, और बीच में ये डिस्क्स हैं जो कि नॉर्मल डिस्क है। जैसे ये रेड वाली देखो, ये फट के बाहर आ रही है। जो जो ये चीज़ें बाहर निकल रही हैं, ये आपकी नर्व्स हैं जो लेग में आपको मसल्स को सप्लाई करती है, जिससे आप चल पाते हो। जब ये टच करती है, जब प्रेस करती है, तो वहाँ पेन, वहाँ वीकनेस, ये सारा कुछ आ जाता है। तो इसके तरीके होते हैं कि वो लेग्स वीक होने लग जाती हैं, तो उसको बिल्डअप करने के लिए फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम वीडियो की बात करें तो उसमें जो शख्स है उनकी थेरेपी कर रहा है, वो उनके कंधे को दबा रहा है, सिर को दबा रहा है। क्या ज़रूरत है कि सिर और कंधे को भी जो है वो स्पाइन के पेन को दूर करने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ी से बढ़ाने के लिए कामयाब रहता है? सिर का तो मैं बोल नहीं सकता, पर कंधों के, अगर उनके गर्दन की सर्जरी हुई है, बाजुएं वीक हैं और मसल, शोल्डर मसल वीक हैं, तो उसके लिए तो ज़रूरी है। सिर का मेरे को आइडिया नहीं क्या करना, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो तरीका, जिस तरीके से वो कर रहे हैं, जैसे हम दिखाना भी चाहेंगे कि जिस तरीके से वो सर्जरी कर रहे हैं, मतलब कि जो एक्यूप्रेशर दे रहे हैं, क्या लगता है कि वाकई ये इस तरीके की सर्जरी में होना चाहिए? सर्जरी के बाद ज़रूरत है इस तरीके से करने की? जैसे कि आप एक्यूप्रेशर देखेंगे इस तरीके से कर रहे हैं, क्या ये ज़रूरी होता है सर? फिजियोथेरेपी तो ज़रूरी होता है, अक्यूप्रेशर पेन रिलीविंग और मसाज के लिए। डिपेंड करता है कि उनके ट्रीटिंग सर्जन ने उनको क्या क्या ज़रूरत है और क्या क्या प्रिस्क्राइब किया है। यानी हम अब ये मान सकते हैं कि ये जो थेरेपी हो रही है ये वाकई ही जेन्युइन है? इस तरीके से अगर स्पाइन की अगर सर्जरी हो जाती है तो ज़रूरत पड़ती है? फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, और ये बंदा कर रहा है वो ट्रेंड है कि नहीं है, कि नॉर्मल मसाज वाला है या फिजियोथेरेपी है या प्रेशर पॉइंट्स दबा रहा है, वो एक डिबेटेबल पॉइंट है। बट फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। इस केस में ये कौन है, ये कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। एक आखिरी सवाल कि आप फर्स्ट रिएक्शन क्या समझेंगे जिस तरीके से उसका प्रेशराइज देने का, फिजियोथेरेपी करने का तरीका है? क्या इसको मसाज समझा जाए या वाकई फिजियोथेरेपी? मैंने बोला है कि बंदे की, करने वाले की ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ा मुश्किल है कि कौन कितना ट्रेंड है, और थोड़ा सा डाउट लगता है कि किस हिसाब से कर रहा है। तो पर फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट है, क्योंकि हमें उसकी कोई क्वालिफिकेशन पता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर डॉक्टर थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि स्पाइन की सर्जरी के बाद इस तरीके की फिजियोथेरेपी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये डॉक्टर पर निर्भर करता है कि किस तरीके से वो उनकी सर्जरी और फिजियोथेरेपी जो है वो रिकमेंड करते हैं, और करने वाले के तरीके पर भी ये डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरीके से वीडियोज़ जो है वो सामने है, उसमें भी अंदाज़ा लगाना ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगा। इसके लिए पूरी तरीके से समझना होगा कि किस तरीके से ये थेरेपी की जा रही है और करने वाला शख्स कौन है। कैमरा पर्सन मृदुल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।